तो सभी लोगों को मेरा जय हिंद। मैं एक्स आर्मी हवलदार चंदन पांडे और चैनल है द एसपी टॉक, इसमें आप सबका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ मैम हैं और अभी 2 दिन जैसे 11 तारीख को 10 और 11 तारीख को हम लोग यहाँ मिले थे और सबसे मैम इंटरव्यू लेती हैं कि आखिरकार आपका कैसा रहा फिजिकल, और टिप्स भी बहुत सारी देती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। बहुत सारे बच्चे आपसे एफसीए से उठ के काफ़ी फिजिकल में अच्छा भी किए। तो आप बताइए कि आज आपका फिजिकल था, आपको कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सारे जो लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ होता है मैंने एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। 4.5 मिनट में मेरी रनिंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और किस कैटेगरी से आते हो आप? मैं BC कैटेगरी से आती हूँ, OBC जी। ओके, तो NCL वगैरह में कोई मुद्दा तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट अच्छा मतलब ठीक टाइम से बना हुआ था और तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे डॉक्यूमेंट में। एक ही बार में क्वालिफाई। तो जो भी बच्चे आगे जो भर्ती में तैयारी करना चाहते हैं, अभी से अपना NCL और EWS अभी से आप अपने NCL और EWS बनवा के रखिए कि उसके बीच में कोई संशय ना रहे। जी जी, न्यू वैकेंसी आने वाली है तो फिर उसकी नोटिफिकेशन से पहले ही बनवा लेना है। बिल्कुल। और न्यू वैकेंसी के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायल 112 का 1863 पोस्टों पे इसका सृजन हो चुका है, वो भी आ रहा है। मद्य निषेध का फिर से एक अलग से 64 या 65 पोस्ट अलग से फिर से आ रहा है। बिहार दरोगा का फिर 2000 से 2200 के बीच में पोस्ट आ रहा है। तो मैम बताइए आज का फिजिकल के बारे में थोड़ा सा बच्चों का गाइड किए, कैसे आपका हुआ और क्या क्या उसमें बहुत सारी बच्चियाँ गेट नंबर 2 से भी निकल रही थी, तो क्या उनका त्रुटि रहा होगा, क्यों निकल रही थी वहाँ से? लड़कियों का जो PET का एग्जाम होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, इतना टफ नहीं होता है जिस तरह के लड़कों का होता है। लड़कों का थोड़ा ज़्यादा टफ है। और लड़कियों को पहले तो हम एंट्री किए, आधार कार्ड और एडमिट करके हम एंट्री किए। उसके बाद एंट्री करने के बाद चिप को स्कैन किया जाता है और उसके बाद फिर रनिंग करवाया जाता है। फिर रनिंग में आप कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत लड़कियों को तो ये डाउट हो जाता है कि आप रनिंग कर लियो लेकिन 2 राउंड किए हो या 3 राउंड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रनिंग को आपको रनिंग में आपको काउंट याद रखना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है क्योंकि रनिंग कर लेते हो उसके बाद बैठे रहते हो और सोचते रहते हो कि कितना मतलब काउंट किया है, मैंने सही किया भी है कि नहीं, ये दिक्कत है। उसके बाद फिर हाई जंप के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद फिर हाई जंप जब क्लियर हो जाता है तो लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाता है और फिर उसके बाद गोला फेंक करवाया जाता है। बीच में आपको पानी और टॉयलेट की सुविधा मिलती रहती है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हाइट और वेट चेक किया जाता है जी। तो देखिए मैम ने बहुत जल्दी बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट को लेके क्या क्या बच्चे प्रिपेयर करके रखें। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी डॉक्यूमेंट को लेके अभी लास्ट समय तक इस उधड़बुन में रहते हैं कि मुझे क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, मैं डॉक्यूमेंट कैसे बनाऊं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है यहाँ पे, जो भी बच्चे OBC से हैं, EBC से हैं, EWS वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाएं और इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मैं OBC से हूँ और मेरा NCL है। तो मैंने NCL एक बनवा रखा था और जाति और आवास इतना ही लगे हैं जो कि ब्लॉक से बना है मेरा। और उसके बाद 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके अलावा ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो कि प्रोविजनल है, शायद जो जिनका प्रोविजनल है उनका कुछ एप्लीकेशन भरवाया जा रहा है अंदर में, तो इसलिए ओरिजिनल लेकर के रख लेना है। देखिए डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग जो भी लड़का लड़की अभी आगे भर्तियों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, पहले से आपने डॉक्यूमेंट रखिए। बाद में आप बोलते हैं कि चलिए हम लोगों के पास आते हैं आप लोग कि चलिए सर इसको हम लोग विधानसभा को घेरते हैं, चलिए मुख्यमंत्री आवास को घेरते हैं, चलिए उप मुख्यमंत्री से बात करते हैं, NCL के मुद्दे पे बात करते हैं, EWS के मुद्दे पे बात करते हैं। तो बताइए कि मान लीजिए हम लोग गए वहाँ पे अब प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई बच्चा उसमें उदंड निकला तो हम फिजिकल टीचर को मान लीजिए उठा के जेल में डाल दिया, तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए पहले देखिए, पहले आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मान लीजिए जैसे मैं एक्स आर्मी पर्सन हूँ तो जैसे ESM लिखा रहता है, एक सर्विस पर्सन, तो ESM में हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा रिटायरमेंट का तो हम क्यों भरेंगे उसमें जी? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो जो भी है आगे भर्ती के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। और जो भी बच्चियाँ फेल हुई हैं, जिनका बहुत सारी बच्चियों का नंबर अच्छा था लेकिन वो फिजिकल फेल हुई है, उनके लिए मैं एक गाइड आप भी बताइएगा। मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि बेटा घबराओ नहीं, एक चीज़ से हौसला हारना नहीं। आगे भर्ती आ रहा है, पीटी के बाद कम से कम आधा घंटा अपने शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, हल्का हल्का रनिंग कीजिए। किसी एकेडमी को ज्वाइन कीजिए ना कीजिए ये मैटर नहीं है, लेकिन हाफ एन आवर्स अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए। आप इसके बारे में मतलब फिजिकल एक्सरसाइज ऐसा है कि आपको रेगुलर रखना है। ये नहीं कि आप 3 महीने या 2 महीने या 40 दिन का समय देता है और उस दिन उतने ही टाइम में आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। ये जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ का रूटीन आप फॉलो करते हो, इस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज को
ही रोज़ फॉलो करना है। रोज़ फॉलो करना है। तो आपको ऐसे समय में आराम से एसआई के लिए अगर प्रिपरेशन खासतौर पर लड़कियां करती हैं तो इनको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से बॉडी भी आपका अच्छा रहेगा, पैर आपका अच्छा रहेगा, और आप पीटी के बाद मेंस की तैयारी कीजिए, उसमें आपको 7 घंटा 8 घंटा प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपने बॉडी के बारे में देखिए कि आपको कहीं पैर तो नहीं सूझ रहा। आप आके ग्राउंड में देखिए, आधा किलोमीटर दौड़ के 1 किलोमीटर दौड़ के देखिए कि मेरा कोई बॉडी अनबैलेंस तो नहीं हो रहा है, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये और कुछ? जी थैंक यू सर, आपसे बातचीत। और आज इनका खुद का पीटी था तो मैं भी इनको देख रहा था, पिछले बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिए थे, और इनका इंटरव्यू कैसा लगा, इनका फिजिकल का जो स्ट्रेंथ है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइए। और अगर आप इनके चैनल को देख रहे हैं, बहुत अच्छा कवर करती हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सर को आप जानते ही होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।